यहाँ ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं और यहाँ 6 करवा दिया गया है, 7 से 12 तक हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ आ रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा, तो आ मतलब एक, रेड मतलब लाल, लेटर का मतलब एक ऐसा पत्र जिसका कलर जो है, एक ऐसा पत्र जिसका कलर लाल है, और डे का मतलब किसी दिन। अब बताओ किस दिन आप लाल रंग वाले पत्र पर लिखोगे, ग्रीटिंग कार्ड भेजना होगा या जो लव लेटर भेजना होगा, मतलब कोई स्पेशल डे या किसी को गिफ्ट देना होगा, ऐसा तभी, यानी कि कहीं ना कहीं वो दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी, यानी कि एक बहुत ही खास दिन। रेड लेटर का मतलब क्या होगा, बहुत खास दिन, बहुत खुशी का दिन, सबसे ज्यादा जीवन का सबसे ज्यादा खुशी का दिन। उस दिन हम लोग अलग तरह के लेटर का प्रयोग करेंगे, है ना, समझे। अब यहां जैसे 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि 15 अगस्त भारत के इतिहास में सबसे खास दिन है, सबसे ज्यादा स्वर्णिम दिन है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अगला 8 सक्सेस, यानी कि 8 सक्सेस, 8 मतलब पर, सक्सेस का मतलब छक्का, एंड 7 और सत्ता, यानी कि छक्का सत्ता चल रहा है। यानी कि मान लो आप चले गए क्रिकेट खेलने और भैया आप अपने आप को सचिन समझने लगे, सब लोग छक्का मार रहे हैं, तुम छक्का के साथ सत्ता मार रहे हो, छक्का सत्ता। अगला कह रहा भाई यार छक्का तो ठीक है, सत्ता क्या है। तुरंत आपने क्या किया, चीजों को आप व्यवस्थित कर दिया, वहां पर जो चीजें व्यवस्थित थी आपने उसको क्या किया, आप व्यवस्थित कर दिया। आपने अब छक्का नहीं, अब होगा सत्ता। क्लियर है, यानी कि स्कैटर्ड, आपने फैला दिया, तितर बितर कर दिया, इधर उधर कर दिया, आप व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ एग्जांपल दिया गया है, एवरीथिंग इन द हाउस, यानी कि घर में सारी चीजें, वाज एट 6 एंड 7, घर में सारी चीजें 6 एंड 7, इसका मतलब आप व्यवस्थित हैं, इधर उधर फैली हुई हैं, तितर बितर है ना। आगे देखिए, अ फूल्स पैराडाइज, आ मतलब एक, फूल मतलब मूर्ख, और अपास्ट्रोफियस मतलब काकी के, यानी कि मूर्ख का, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। बताओ मूर्ख का स्वर्ग, अगर स्वर्ग में मूर्ख को भेज दोगे, है ना, स्वर्ग में मूर्ख को भेज दोगे तो क्या होगा, उसकी जो हैप्पीनेस होंगी ना थोड़ी देर के लिए होंगी, एक इमेजिन मात्र होंगी, क्योंकि वहां भी वो स्वर्ग में भी जाकर मूर्खता करेगा, स्वर्ग को नरक बना देगा। यानी कि काल्पनिक आनंद, इमेजरी हैप्पीनेस। मूर्खों का स्वर्ग क्या होता है, मूर्खों का स्वर्ग, भाई मैं जाऊंगा बैंक लूटूंगा, 5 करोड़ रुपए मिलेगा, उसके बाद 1 करोड़ घर वाले को दे दूंगा, ऐश करूंगा, और पता चला कैश के लिए 1 रुपया भी नहीं है कैश में। यानी कि मूर्खों का जो स्वर्ग होगा वो क्या होगा, एक आनंद होगा, लेकिन वो आनंद मन ही मन होगा, है ना, रियल में नहीं होगा, यानी कि इमेजरी आनंद, काल्पनिक आनंद। क्लियर। देखिए, वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज, एक ऐसा इंसान जो कि सपनों में रहता है, हमेशा हमेशा सपनों में रहता है, गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, उसे लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं यूपी टॉपर करूंगा, उसके बाद मीडिया आएगी बोलूंगा, उनसे कह दो कितना घंटे पढ़ते हैं, आधा घंटे, उनसे पूछो बच्चा आधे घंटे में टॉप करोगे, ये करें और का। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल मतलब सेब, ऑफ मतलब की, वंस का मतलब किसी के लिए भी, किसी के लिए, और यहां अपास्ट्रोफिस का मतलब का, और आई मतलब आंख, यानी कि एक सेब जो कि हर किसी के आंखों के निगाह पर टिका हुआ है, हर कोई चाह रहा है ये सेब मैं चुरा लूं, सर के पहले मैं ही चुरा लूं, यानी कि टीचर लोग भी, हर कोई उस सेब पर निगाह बना रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्यारा होगा ना, आंखों का तारा, वेरी डियर, बहुत नीक होना, बहुत प्यारा होना, बहुत अच्छा होना। क्लियर है। अब देखिए, टू अ मदर, मां के लिए, इवन अ बैड चाइल्ड, मां के लिए बच्चा भले ही वो बुरा ही क्यों ना हो,
इज द एप्पल ऑफ हर आई, हमेशा माँ के लिए राजा बेटा आंखों का तारा ही होता है। भले ही वो बेटा गधा ही क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए हमेशा मेरा बेटा तो राजा बेटा है, ये रहता है ना। चलिए अगला देखिए, अ मैन ऑफ लेटर्स। अब आप लोग सुने होंगे द मैन ऑफ द क्रिकेट, ये आप लोग सुने होंगे मैन ऑफ द मैच। अब मैन ऑफ द मैच का मतलब मैच में उस व्यक्ति को मैन ऑफ द मैच बोलेंगे जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, उसी का तो सीधा। अब मैन ऑफ लेटर्स, लेटर मतलब पत्र, और तुम जबरदस्ती मान लो लेटर्स हम कर दे रहे हैं, यानी कि लेटर्स जो अक्षरों से खूब पढ़ा लिखा हो अक्षरों को, जैसे इंग्लिश से मान लो 26 अक्षर से ही तो कमाल हो रहा है, आगे शब्द बन रहा, मीनिंग उर्दू में ऐसे अक्षर है, हिंदी में अक्षर है, यानी कि अक्षरों का ज्ञाता हो, यानी कि वो विद्वान कहलाएगा कि नहीं? ठीक है, उसको सारी लैंग्वेज के अक्षरों का ज्ञान है, उन अक्षरों से वो शब्द बना सकता है, सेंटेंस बना सकता है सही तरीके से, व्यवस्थित मैनर में, यानी कि मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं विद्वान लेखक, स्कॉलर, है ना। अ लिटरेरी मैन, लिटरेट पर्सन, या जो आप बोल सकते हैं एजुकेटेड पर्सन, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान। ठीक, डॉक्टर बीपी शर्मा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, डॉक्टर बीपी शर्मा जो हैं वो विद्वान है, एक विद्वान लेखक हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। आगे, अ गुड डील ऑफ। अब बताइए, आ मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, डील मतलब होता है डील करना, है ना। आदमी कहता रुको मैं डील करके आता हूं उनसे, यानी कि बात करना, ठीक है। और ऑफ मतलब काकी के, यानी किसी चीज पर बात करना, तो आ गुड डील, अगर डील अच्छी हो गई, बातचीत अच्छी हो गई, तब बहुत अधिक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। जैसे यू हैव फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ योर कोर्स, तुमने अपने कोर्स का बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है, तुमने अपने कोर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टॉपिक के साथ आपने समझौता कर लिया, डील कर लिया, बहुत कुछ आपने समाप्त कर दिया है। क्लियर है? तो आ गुड डील ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी मच, बहुत अधिक। बताइए यहां तक सबको क्लियर है? एक बार पहले रिवीजन करिए, बताइए क्या है। आ रेड लेटर डे का मतलब क्या हो जाएगा? विशेष दिन, खास दिन, स्वर्णिम दिन, एकदम जिंदगी का यादगार दिन, सबसे ज्यादा यादगार दिन, सुनहरा पल। जैसे आदमी कहता है ये दिन इतिहास में, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा यादगार होगा, इस तरह से, तो वही वाला हैप्पी ओकेजन या डे। दूसरा, एट सिक्सेस एंड सेवंस, छक्का सत्ता, पहले छक्का लगता था, तुम सत्ता लगा रहे हो, यानी कि सारी चीजें आप व्यवस्थित कर दे रहे हो। सिक्सेस पर व्यवस्थित थी, तुम सेवंस कर रहे हो, अव्यवस्थित हो गया, अव्यवस्थित। स्कैटर्ड, आ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग, यानी कि सपनों में खोए रहना हमेशा। हाँ, काल्पनिक आनंद, यानी कि उस पर काम मत करना, बस सपना ही देखे रहना, हाँ मैं टॉप करूंगा, भले पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है। अच्छा आगे बताइए, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या हो जाएगा? आंखों का तारा, वेरी डियर। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान लेखक, अ लिटरेरी मैन। अ गुड डील ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अधिक, यानी कि वेरी मच। बोलो इतना क्लियर है? ओके, थैंक यू।